नेक्स्ट पार्ट आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर। सेम इसी केस में अगर हमारे पास ये स्क्वायर ना दिया हुआ होता तो हमारा जो आंसर था वो हमारे पास इजीली निकल आता, जो कि था कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैलकुलेट करना। अब दोबारा आप लोग अगर गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि इधर एक और फार्मूला अप्लाई हो सकता है। अभी मैं वो फार्मूला इसमें अप्लाई करता हूँ। फार्मूला कौन सा है जी? इस टर्म को हम लोग कह लेते हैं ए, आगे हमारे पास प्लस दिया हुआ है, इसको हम लोग कह लेते हैं बी, और होल का आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है। अब मुझे क्योंकि इतना आइडिया हो गया है कि मैं देखते सारी बता सकता हूँ कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। आपके लिए मुझे पता है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो आप लोगों ने कुछ जो ट्रिक्स हैं, जो टिप्स हैं, वो जहन में रखनी है। वो कौन सी हैं कि दो चीज़ें आपके पास या तो ऐड हो रही होंगी या तो क्या हो रही होंगी, सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, और उनके ऊपर, दोनों के ऊपर होल का क्या डला हुआ होगा, स्क्वायर डला होगा। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस वाले क्वेश्चन के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि आपके पास एक टर्म है, साथ में उसके या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, साथ में एक दूसरी टर्म आ जाएगी, और होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने इसको क्या करना है जी, एक्सपेंड करना है या इसका फार्मूला ओपन करना है। फार्मूला ओपन करने के भी आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे आप लोगों ने याद किया होगा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। दूसरा मेथड जो है वो मैं आपको दोबारा भी बताता हूँ, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट किया था। आपको नज़र आ रहा है कि आपका फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आप लिखोगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। दरमियान में अगर प्लस होगा तो प्लस आएगा इधर, अगर दरमियान में इधर माइनस होगा तो आपके पास दूसरी वैल्यू का जो स्क्वायर है उसके बाद माइनस आएगा, लेकिन इस केस में प्लस है। आगे 2 फर्स्ट वैल्यू, और आपके पास आगे सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू आपका इसमें कौन सी बन रही है जी, अंडर रूट 2, तो हम लोग इसमें लिख लेंगे अंडर रूट 2। दूसरी जो वैल्यू हमारे पास है वो बन रही है आयोटा, तो हम लोगों ने आयोटा लिख ली, अंडर रूट 2 आगे आयोटा। इससे आसानी ये होती है कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है, आपने बस उस स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना होता है। अब मैं दोबारा वो बात रिपीट नहीं करता कि आपके पास ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया है। तो ये कैंसिल होने के बाद बच जाएगा आपके पास 2 प्लस आयोटा के ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है, तो ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर प्लस ये तीनों टर्म्स आपको नज़र आ रहा है कि आपस में क्या हो रही है जी, मल्टीप्लाई। दरमियान में कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट डली हुई है, तो इसका सिंपल एक ही मतलब है कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 अंडर रूट 2 साथ में आयोटा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों ने स्टेप क्या करना है कि जिधर भी आपको नज़र आ जाए कि आयोटा स्क्वायर डला हुआ है, उसकी जगह हम लोगों ने उसकी वैल्यू डाल देनी है, जो कि है आपके पास -1 के इक्वल। तो प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने डाल दी -1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। आपने इधर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो अंडर रूट वाली बार है इसको आपने आयोटा के ऊपर लेकर नहीं जाना। नेक्स्ट स्टेप आप लोग गेस कर चुके होंगे कि हमारे पास 2 है प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 साथ में आयोटा। अब इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी दो टर्म्स हैं या तीन टर्म्स हैं जो आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, हालांकि ये भी एक नंबर है। ये नंबर आपके पास किसी और टर्म्स के साथ भी लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको नहीं छेड़ेंगे, हम लोग 2 और -1 को छेड़ेंगे। 2 -1 करें तो आपके पास 1 बचता है, प्लस 2 अंडर रूट आपके पास 2 साथ में आपके पास आ जाएगा आयोटा। हमने इसको एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया, जिसमें आपके पास एक रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है।
तो अब हमने इसको बस क्या करना है जी, आइडेंटिफाई करके लिख लेना है कि हमारे पास रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो हमारे पास रियल पार्ट कौन सा होगा, जो कि सिंपल अकेला नंबर है, जैसे इस केस में 1। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा होगा, जो कि आयोटा के इमेजिनरी पार्ट, जो कि हमारे पास आयोटा के साथ लिखा हुआ है। आयोटा के साथ आपको नज़र आ रहा है कि +2√2 है, तो प्लस लिखें ना लिखें आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये मैंने टी डाला है, ना कि प्लस डाला है। इसको हम लोग लिख लेते हैं टी। ये हमारे पास आ जाएगा 2√2। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब जाते हैं हम लोग इसके पार्ट 3 की तरफ।